सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर, आपके सामने लेके आ चुका हूं एक शानदार सी मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि कल है आपकी निफ्टी की एक्सपायरी, जिसमें हम लोग डॉट टू डॉट डिमांड सप्लाई एरियाज को मार्क करने वाले हैं। प्लस कैसे मार्केट फंक्शन कर सकता है, कौन सा आज इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट है, कैसे यूएस मार्केट रिएक्ट कर रहा है, इन सब का बेहतरीन डिस्कशन ओनली इन 5 मिनट्स। तो पूरा वीडियो को देखना, जरूर से अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना एंड फुल मचा देना। लाइक अभी कर दो, वरना आप भूल जाते हो, मैं जानता हूं आप भूल जाते हो। कर दो, नहीं करे ना, कर दो भाई, ठीक है। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आज की मार्केट वाज टोटली इनसेन। जैसा डिमांड सप्लाई एरियाज आपको दिया था वो सारे के सारे फंक्शनल हुए थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके लेवल्स, एनालिसिस एंड एवरीथिंग फंक्शनल हुआ था कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप भी ऐसी रेगुलर कंटेंट को पा पाओ। अब आप देखो, मार्केट में आज के दिन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का प्रेशर के साथ मार्केट क्लोज करा। फिर से ऊपर के लेवल से मार्केट में एक नेगेटिविटी का प्राइस एक्शन मार्केट्स के द्वारा क्रिएट करा गया। ऐसे ही आप देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर में भी मार्केट्स आज 0.51% नेगेटिव क्लोज करा, सेलिंग के साइड में आके क्लोज करा। आज यूएस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट आने वाला है, जो होगा यूएस का कोर इन्फ्लेशन डाटा, जो अभी 6 बजे आएगा। कितना डाटा का वैल्यू आती है, क्या क्या आता हुआ दिखता है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओगे कि सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा की वैल्यू क्या आती है। मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट भी करूंगा, आप उसी को कॉपी करके कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसकी वजह से यूएस मार्केट में आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है। अभी करंट यूएस मार्केट के फ्यूचर्स को देखने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं ये लोग नेगेटिव है, बट कल के दिन में इनका प्राइस एक्शन एक गिरावट देन रिकवरी टाइप का होता हुआ दिखा था, ठीक है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे कभी भी नेगेटिविटी दिख रही है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब इन्फ्लेशन डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर डाटा बढ़ता हुआ आता है कि मतलब कोर इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है, उसकी वजह से मार्केट और नेगेटिविटी के साथ रिएक्ट कर सकता है। और अगर डिक्रीज होता हुआ दिखता है तो फिर रेट कट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है, तो रेट कट भी होने लग जाएगा, एंड तो वो एक पॉजिटिविटी के साथ मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो अभी के डाटा के हिसाब से तो यही सीन है। और अगर आप इसके साथ साथ देखने की कोशिश करोगे यूरोपियन मार्केट्स में भी इंडेक्सेस हल्का हल्का पॉजिटिव ही अभी चलते हुए दिख रहे हैं। अब चलते डायरेक्टली इंडियन मार्केट्स के ऊपर जंप करते हैं। तो सबसे पहले हमारा डाटा है वो है निफ्टी का कल, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है। तो निफ्टी में अगर आप सारे लेवल्स, डिमांड सप्लाई जोन को मार्क करोगे तो सबसे टॉप का सप्लाई एरिया आपका होता दिखेगा 24,982, ये कल के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डिमांड एरिया 24,889, फिर उसके बाद नेक्स्ट एरिया 24,766, फिर देन उसके बाद नेक्स्ट एरिया आपका 24,633। ये आपके सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको अब मार्केट्स कैसे प्ले कर सकता है, देखिए अगर इन्फ्लेशन डाटा बहुत अच्छा पॉजिटिव आता है, मार्केट गैप अप खुलता है, तो हम लोग को ऊपर के लेवल्स पे मार्केट में एक रेजिस्टिव एरिया को और मार्क कर लीजिए, जो आपका ये होगा, ठीक है, ये होगा, ये कहीं इसको मार्केट पार करेगा तो फिर बुलिशनेस साइड पूरा भाग जाएगा, शॉर्ट कवरिंग के मूव में चला जाएगा। अगर इसको पार नहीं करता, इस रेजिस्टिव एरिया के यहीं कहीं खुलता हुआ दिखता है, लगभग 25,000 या उसके नीचे कहीं पे भी खुलता है, तो मार्केट में एक नेगेटिविटी का जोन अभी भी मार्केट के अंदर प्रेजेंट है। तो हम लोग को यहां से एक सेल ऑफ टाइप का प्राइस एक्शन अभी भी मिल सकता है, जो वापस से इस बॉटम पे आएगा और यहां से डिसाइड करेगा कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे ब्रेक डाउन करना है। तो अगर मार्केट छोटा गैप अप या साइडवेज टाइप का खुलता है तो दिस विल बी द मतलब डिसाइडिंग लेवल। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है इसके नीचे, तो यहां तक का सेल ऑफ इजिली मार्केट में खुलते देर नहीं आ सकता है। अगर मार्केट इन सारे रेजिस्टिव एरिया के ऊपर खुल जाता है, लगभग 25,000, 40-50 के आसपास, 60 वाट के आसपास, तो मार्केट इसको ब्रेक करने की टेंडेंसी रखेगा। इसको ब्रेक करेगा तो बड़ा शॉर्ट कवरिंग निफ्टी के अंदर हो सकता है। क्लीन क्लियर एनालिसिस आपके सामने गाइस, लाइक करते चलिए। और अगर अभी तक यार ट्रेडर्स चर्चा के लिए रेडी नहीं हुए हो, किस चीज के लिए वेट कर रहे हो? सबसे फास्ट स्कैल्पिंग, सबसे बेस्ट आपका प्लेटफॉर्म धन में अपना अकाउंट ओपनिंग डिस्क्रिप्शन लिंक से करिए, अभी तुरंत से करिए एंड लग जाइए मेरे साथ, जुड़ जाइए लाइफ टाइम के लिए। ये सब अपॉर्चुनिटीज को मिस ना करिए, वरना आप ही बाद में रिग्रेट करोगे, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्टली बैंक निफ्टी की एनालिसिस के ऊपर कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो दिखा रहा है, एंड उसका भी लेवल्स एंड एवरीथिंग को मार्क कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे टॉप का लेवल 51,205, देन उसके बाद 51,062, ये आपके दो सप्लाई एरिया, फिर डिमांड एरिया के रूप में 50,823, एंड उसके बाद 50,593, फिर इसके बाद लास्ट एरिया आपका 50,416। ये लास्ट एरिया, यहां तक का मैक्सिमम फॉल कल के दिन में आ सकता है अगर क्रैश आता हुआ दिखता है तो। अब क्रैश मतलब अलग टाइप का भी हो सकता है, इसको भी तोड़ दे, बट ये अभी के लिए लास्ट सपोर्ट रीजन मार्केट का प्रेजेंट है, डिमांड एरिया प्रेजेंट है। अब मार्केट अगर मान लेते हैं इसमें भी वही कि अगर साइडवेज या गैप डाउन टाइप का खुलता है, तो ये पूरा सेलर्स एरिया है, पूरा एग्रेसिव सेलर्स एरिया है। मार्केट इसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है 815 के लेवल को,
और इसको तोड़ा तो ये वाला लेवल, इसको तोड़ा तो सीधा ये लेवल, कोई रुकावट नहीं, सीधा इसको तोड़ेगा तो यहां तक आएगा ही आएगा, हाई प्रोबेबिलिटी है। आज भी आपने देखा मेरे सारे लेवल्स डॉट टू डॉट फंक्शनल हुए, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है तो मैं चाहूंगा कि गंदगी को पूरा साफ होने दीजिएगा, ऊपर किसी लेवल को जब मार्केट 450 को क्रॉस करेगा तभी बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग के मूव को कैप्चर करिएगा। ये हो गई आपकी पूरी प्रॉपर एनालिसिस विद इन 5 मिनट्स। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, जितना हो सके पॉसिबल कमेंट्स करिए कैसी लगी आपको एनालिसिस, एंड इंटेलिजेंट ट्रेडर्स की तरह मचाते चलिए। बताइएगा जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर फुल सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा की वैल्यू क्या आती है, तभी कुछ मजा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोग से कल, और अपने मेन लाइव स्ट्रीम वाले चैनल को सभी लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा।